बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग टेक्स्ट वैल्यू इन फार्मूला, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट वैल्यू को कैसे फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने एक्सेल 2010 को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल होने के बाद अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू टाइप करूँगा और A2 सेल में भी एक और लफ्ज़ टाइप कर दूँगा। अब मुझे इस A1 सेल और A2 सेल को जिसमें टेक्स्ट वैल्यू लिखी गई है इसको फार्मूले में यूज़ करना है। सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद A1 प्लस A2 और यहाँ से आकर हम इसे इंटर कर देते हैं। अब ये हमें एरर दे रहा है कि आपके पास इस सेल में कोई भी न्यूमेरिक डेटा मौजूद नहीं है। A1 प्लस A2 में आपके पास न्यूमेरिक डेटा मौजूद नहीं है। अगर हमें टेक्स्ट डेटा को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए हम %% का साइन लगाएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू लगाने के बाद A1 सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से %% का साइन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 7 का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम A2 सेल को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट वैल्यू ज्वाइन हो गए। और अगर हमें इस टेक्स्ट वैल्यू में स्पेशल वर्क करना है, जैसे कि मैंने इसमें स्पेस लगाना है, मोहम्मद और नियाज के बीच में एक स्पेस आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू A1 सेल और यहाँ पे %% लगाएंगे। %% लगाने के बाद अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें स्पेस देना है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें ये स्पेस देना है। इन्वर्टेड कोमास लगाया, स्पेस कीबोर्ड से, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास ऑफ किया, इसी तरह %% उसे ऑफ किया और उसके बाद A2 सेल और एंटर कर देंगे। इस फार्मूले में हमने क्या किया था, अब यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। इस फार्मूले में हमने क्या किया था कि A1 के साथ %% और A2 सेल इसके बाद एंटर कर दिया था, तो हमारे पास ये लफ्ज़ यहाँ पर नमूदार हुआ। अब इसी तरह अगर हम C2 सेल की तरफ आए, C2 सेल में स्पेशल काम यानी हमने स्पेस देना था, तो हमने क्या किया, A1 %, यहाँ पे हमने %% को ओपन किया और कोटेशन मार्क लगाया। कोटेशन मार्क के अंदर मैंने स्पेस दिया और उसके बाद %, जो यहाँ हमने ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ पे A2 सेल लगा दिया। ये था किसी भी टेक्स्ट डेटा को अपने फार्मूले में यूज करना। इसी तरह हम न्यूमेरिक डेटा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से मैं टाइप कर दूं A1 2 3 4 5 और यहाँ पे टाइप कर दूं 6 7 8 9 10। अब मुझे इसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए सेम यही मेथड है कि इज इक्वल टू B3 सेल और इसके साथ हमें %% लगाना है। %% लगाने के बाद हमारे पास B4 सेल और यहाँ पे आकर हम इसे एंटर कर देंगे, तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। बट अब इसमें एक फ़र्क है हमारे पास कि यहाँ पे ये न्यूमेरिक डेटा है और जब ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये एज अ टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। ये यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी और यहाँ पे ये न्यूमेरिक डेटा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।